सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 33x3 टेक्निक। ठीक है, तो हम इस टेक्निक से कैसे कोई भी विश अपनी पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी विश कैसे पूरी कर सकते हैं। हमको 33x3 टेक्निक यूज़ करने के लिए हमें अपनी एनर्जी भी चाहिए, लगानी पड़ेगी आपको। जैसे जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी एनर्जी जाती है, काम करते हो तो आपकी एनर्जी जाती है ना उस चीज़ में, तब आपको रिजल्ट मिलता है ना। तो इस 33x3 टेक्निक में भी आपको थोड़ी ज़्यादा नहीं, 24 घंटों में से अगर आप 5 मिनट ना दे पाओ तो फिर आप भूल जाओ कि आपकी कोई विश है। अगर आप अच्छे से अपने 5 मिनट्स भी नहीं दे सकते हैं तो सोचना भी मत कि आपकी कोई विश पूरी होगी। शुरू करने से पहले एज ऑलवेज, वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर एप्लॉज। लिव लाइफ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। डोंट स्ट्राइव टू मेक योर प्रेजेंस नोटिस, जस्ट ट्राई टू मेक योर एब्सेंस फेल्ट। समझे? एक बार और ट्राई करना, पढ़ना एक बार और, मतलब सुन लेना, पढ़ना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि 33x3 टेक्निक क्या होती है। 33x3 टेक्निक काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा, पहले आप बिल्कुल सोच लो कि मुझे यही चीज़ चाहिए है, यही विश। आपकी एक विश पूरी हो सकती है 3 दिन। इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 दिन में 33 टाइम्स पर डे आपको वही चीज़ एक बार में ही लिखनी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब कैसे काम करती है, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको विश मांगनी है अपनी, कि आपने क्या विश पूरी करनी है। ठीक है, मैं कहूँगी कि छोटी छोटी कोई इच्छा हो आपकी, उस चीज़ से शुरुआत कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ना आपको ट्रस्ट इशू नहीं रहता है, ट्रस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप भगवान जी से या फिर आप पहले तो मन में ही सोच लो कि हमें ये विश पूरी करनी है, उसके बाद आपको मांगना है। यूनिवर्स से मांगने के बाद आपको करना ये है कि आप कोई भी विश हो, जैसे कि मेरी विश है कि आई वॉन्ट अ सरप्राइज़ फ्रॉम माई मदर। ठीक है, मैंने ये बोला कि आई वॉन्ट अ सरप्राइज़ फ्रॉम माई मदर। अब क्या करना है आपको कि ये ना मेरा इतना ही सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक लाइन में बस जो आ जाए ना, आप ऐसे करके लिखना उसको कि आपकी विश भी समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हो और वो एक लाइन में लिख जाए। बस ये आपको ज़रूर करना है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक टाइम फिक्स करना है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम आपका, कि आप चाहे नाइट में कर लो, चाहे मॉर्निंग में उठ के ही साथ कर लो, या फिर आप दोपहर में जब बिल्कुल फ्री हो जाते हो काम से तब आप कर लो। लेकिन आपको विश पूरी करने के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा और 5 मिनट का टाइम ही लगेगा इसमें। अब आपको ये करना है कि आपको बस इतनी विश, अपना एक लाइन में कोई भी विश आपकी, वो लिख कर आपको एक कॉपी पेन डायरी बना लो अपनी, या कॉपी बना लो, उस पर आप अपनी विशेज़ ऐसे लिखते रहा करो आप। लेकिन एक टाइम में एक ही विश लिख सकते हो, मतलब 3 दिन तक आप एक ही विश मांग सकते हो। 3 दिन के बाद फिर 2 दिन का गैप करो, फिर उसके बाद आप फिर से कोई भी विश अपनी जो आपकी पूरी नहीं हो। और इसमें ये भी होता है कि अगर आपका ब्लॉकेज ज़्यादा है, या आपका सेपरेशन है, या आपकी कोई चीज़ बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई है, तो उसमें टाइम लग सकता है, 3 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लिख के आप फॉरगेट कर दो वो चीज़, आप भूल गए समझो। ठीक है, आपने 3 दिन अपना काम कर लिया ना, अब यूनिवर्स अपना खुद काम करेगा, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दी है ना, तो आपका काम यूनिवर्स करेगा अब। तो हमारी टेक्निक यही थी कि आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है बस। जैसे कि मेरे पास कॉपी है तो मैं ये लिखूँगी कि आई वॉन्ट आ सरप्राइज़ फ्रॉम माई मदर। ठीक है, मुझे ऐसे लिख लिया है मैंने, लेकिन इसको कंटिन्यू 33 टाइम्स लिखना है 3 दिन तक। 33 टाइम्स कंटिन्यू 3 दिन तक मुझे लिखना है ये। उसके बाद मेरी ये विश पूरी होगी। और आप एक ही टाइम सेट करिए कि मुझे ये टाइम सेट करना है। वैसे एक ही टाइम सेट करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें ना आपका ज़्यादा वो नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा टाइम फिक्स है। और मुझे, जब आपका टाइम फिक्स रहता है तो हर चीज़ आपकी अच्छी होती है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक ही टाइम अपना एडजस्ट कर लो कि मुझे इस टाइम पे करना है, फिर आप वो करो। और आपको बिलीव रखना है, और कोई भी नेगेटिव बात मत लिख देना। मैं पहले ही बोला था, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि जहाँ भी नेगेटिव वर्ड आया वहाँ आपकी विश पूरी होगी ही नहीं। तो आपको करना यही है कि आपको अगर
विश पूरी करनी है अपनी, तो आपको 33 × 3 मतलब 3 दिन तक 33 बार एक ही विश को अपनी कॉपी में लिखना है। 33 बार, 33 टाइम्स, ठीक है। और अगर इसमें ज़्यादा ब्लॉकेज होगा तो टाइम लग सकता है, हो भी सकता है आपकी लिखते लिखते पता चला आपने किसी से मैसेज मैनिफेस्ट किया तो वो आ गया, पता चला 1 दिन में आपकी विश पूरी हो गई, पता चला 2 दिन में हो गई। जितना कम ब्लॉकेज होगा उसमें उतनी जल्दी विश पूरी होगी। तो ये थी हमारी 33 × 3 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये ऐसे ही काम करती है। मैं अफर्मेशंस के लिए भी बताऊंगी आपको, और मैं बताऊंगी 55 × 5 की टेक्निक भी बताऊंगी आपको, और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। एंड प्लीज़ जब व्यूज़ देते हो तो मैं बार बार बोलती हूँ तो सब्सक्राइब भी किया करो चैनल, और आप व्यूज़ देते हो, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको ज़रूर करके देखिए, ये आपका काम ज़रूर करेगी। और आपको बिलीव 100% रखना है। फॉरगेट, बस भूल जाइए इसको लिख के, बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कुछ विश लिखी है। बाकी काम तो आपका यूनिवर्स करेगा। लिखते टाइम, लिखने से पहले आप यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलो। आपके पास जो भी है इस वक्त, आप जी रहे हो अभी इस टाइम में, कोरोना के टाइम में जी रहे हो, तो आप उसके लिए थैंक यू कहो। आपके पास जो चीज़ है आप उसके लिए थैंक यू कहो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ गुड लाइफ, ठीक है। सुबह उठते हो ना तो ज़रूर बोलो थैंक यू। रात को सोने से पहले थैंक यू। आपका कितना भी बुरा दिन जाए उसमें एक आध चीज़ अच्छी होती ही है, तो आप ज़रूर 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 बोला करो थैंक यू। और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जिसको भी आपको थैंक यू बोलना हो, बट ज़रूर बोला करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।